चांद का हुआ दीदार, बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी ईद। आगामी 6 जून तक जनपद में धारा 144 लागू। मनाया गया विश्व होम्योपैथिक दिवस। आगामी चुनाव में अधिक से अधिक लोगों के मतदान करने की नगरपालिका अध्यक्ष ने की अपील। हरिजन बस्ती में लगी आग, राजस्व की टीम क्षति का कर रही है आकलन। और उत्पादी बंदर के खौफ से लोग परेशान, 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम को पकड़ने में मिली सफलता। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। ईद का चांद दिखने के बाद रोजेदार ईद की तैयारी में जुट गए हैं। गुरुवार को ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों में बुधवार की सुबह से ही साफ सफाई और रंगाई पुताई होने लगी थी। इस त्योहार को लेकर बाजार में बुधवार को काफी चहल पहल रही। सभी तरह की दुकानें ग्राहकों से गुलजार रहीं। पडरौना नगर के छावनी, कटकुइयां रोड, नौका टोला सहित सभी ईदगाहों में बुधवार को सुबह से ही साफ सफाई शुरू हो गई थी। इसके अलावा ईदगाहों में रंगाई पुताई और सजावट भी कराई गई। शाम के वक्त लोग चांद के दीदार के लिए जगह जगह खड़े थे। रोजेदारों ने अपने अपने सगे संबंधियों को भी फोन कर चांद दिखने के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया। इसी के साथ ईद की तैयारी में लोग जुट गए। पडरौना नगर में कपड़े, ज्वेलरी, श्रृंगार, सेवई, फल सहित सभी प्रकार की दुकानों में ग्राहकों की खास चहल पहल रही। वे अपनी पसंद के सामान खरीदते नजर आए। इसे लेकर बाजार ही नहीं, सड़कों पर भी चहल पहल रही। बच्चे भी इस त्योहार को लेकर उत्साह से लवरेज नजर आ रहे थे। यही हाल जनपद के अन्य सभी हिस्सों में भी रहा। वहां भी ईद की तैयारियों में लोग जुटे रहे। ईदगाहों की सुरक्षा के लिए सभी जगह पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का सबसे अहम तथा महत्वपूर्ण त्योहार ईद उल फितर है। यह त्योहार रमजान के 30 रोजे रखने के बाद शव्वाल के महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस ईद को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। रमजान के पूरे महीने में सारी दुनिया के मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। खुद को पाक करने का महीना रमजान है। अंजुमन इस्लामिया पडरौना के कारी आफ्ताब आलम ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि रमजान के महीने में दिल से की गई इबादत इंसान की जिंदगी भर किए गए गुनाहों को धो देती है। अल्लाह सभी के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। उन्होंने बताया कि ईद का चांद दिख गया है और सुबह धूमधाम से ईद मनाई जाएगी। देश के सभी मुसलमान और हिंदू भाइयों को पूरे आलमे इस्लाम की तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद भी उन्होंने पेश की। ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा आदि और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 संहिता 1973 निषेधाज्ञा प्रभावी हो गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा ने बताया कि आगामी त्योहार ईद उल फितर, चेटी चंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लगने वाली भीड़ से शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने की परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शांतिपूर्ण संचालन हेतु धारा 144 विस्तारित कर दी गई है। सुरक्षा के संबंधित जो कठिनाई हो उसका निराकरण भी कर लिया जाएगा। कुशीनगर में यह आदेश तत्काल प्रभाव से 6 जून तक 2024 तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे वापस न लिया जाए। उन्होंने सभी उपजिला मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक, फ्लैग मार्च तथा विभिन्न समुदायों के प्रमुख धर्मावलंबियों से निरंतर संपर्क में रखते हुए शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती, होम्योपैथिक के आविष्कारक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से नगर के गायत्री मंदिर परिसर में पुजारी ज्ञानेश्वर प्रकाश तिवारी तथा कृष्ण कुमार जायसवाल के द्वारा मंत्रोच्चार तथा पूजन पाठ करके दीप प्रज्वलित करते हुए उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर धूमधाम से मनाया गया। विश्व डॉक्टर हैनीमैन का कृतज्ञ है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने विश्व को एक ऐसी चिकित्सा पद्धति आविष्कार करके दिया जो गंभीर से गंभीर बीमारियों को मामूली खर्च में रोगी के शरीर पर बिना कोई साइड इफेक्ट के जड़ से खत्म करने वाला चिकित्सा है। पहले के मुकाबले अब नई दवा आ गई है जो हर प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। महिलाओं तथा बच्चों के लिए तो होम्योपैथी रामबाण साबित होता है। बस अपने डॉक्टर पर भरोसा करने से दवा का सेवन करना होता है। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार गौतम, डॉक्टर वी.के. राय, डॉक्टर दिलीप तुलसियान, डॉक्टर अंगद कुमार यादव, डॉक्टर राजाराम जायसवाल, डॉक्टर यशवंत भट्ट, डॉक्टर अभ्युदय मौर्य, डॉक्टर अनिल कुमार कुशवाहा, डॉक्टर शिबू अंसारी, डॉक्टर शोएब आलम, डॉक्टर वी.के. यादव, डॉक्टर अरुण तिवारी, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डॉक्टर हरीश गुप्ता, डॉक्टर राकेश यादव, फार्मासिस्ट आकाश गुप्ता, रितेश कुशवाहा, सुनील मौर्य, डॉक्टर शिप्रा मिश्रा, डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर अनुराधा कांति, डॉक्टर शुभराव गौतम आदि मौजूद रहे।
चैत्र नवरात्रि के साथ ही रामनवमी तथा हनुमान जन्मोत्सव पर्व की तैयारियों के मद्देनजर नगरपालिका परिषद पटौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने नगरपालिका कार्यालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के क्रम में नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, पेयजल, जल निकासी और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश नगरपालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल ने संबंधित अनुभाग के लिपिक को दिए। बैठक के बाद अपने संबोधन में नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र का यह पर्व ऋतु परिवर्तन का सूचक भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में सभी पर्व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इस दौरान किए जाने वाले व्रत शरीर की पाचन क्षमता को ग्रीष्म ऋतु के अनुरूप ढालने का काम करते हैं। मीडिया के माध्यम से सभी हिंदू समाज को बधाइयां प्रेषित करने के साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी को अधिक से अधिक मतदान में भाग लेने की अपील की। इस दौरान प्रमुख रूप से ईओ संतराम सरोज, लिपिक महेंद्र चौधरी, अशोक गुप्ता, मनोज सिंह, रियाजुद्दीन, राजकुमार यादव, सतीश प्रसाद, अरुण सिंह, अभय मारोदिया, विद्यानंद वर्मा, अमर श्रीवास्तव, शुभम सिंह, अनिल मौर्य, ओम प्रकाश, रवि शर्मा, ललित जायसवाल के अलावा नगरपालिका के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सखवनिया के शिवराजपुर हरिजन बस्ती में बुधवार की दोपहर करीब 2:15 बजे के करीब हरिजन बस्ती में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। आग की लपट देखकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तथा आग बुझाने में जुट गए। हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक गांव के लोग आग पर काबू पाते तब तक आग ने रामावध, राम प्रवेश, राधेश्याम, मोहन, मनीष, संदीप, तामेश्वर, पिंटू, दिनेश और पारस मिस्त्र के घरों को अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीण अभी आग बुझा ही रहे थे कि कुबेरस्थान की पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आकर पहुंच गई। इसके बाद जाकर आग को पूरी तरह से बुझाया जा सका। मौके पर हल्का लेखपाल के न पहुंचने से क्षति का आकलन न हो सका। पीड़ितों ने बताया कि सभी लोगों के घर में रखे कपड़े, बिस्तर, अनाज तथा लकड़ी के सामान पूरी तरह से जल गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग की टीम क्षति का आकलन करने में जुटी हुई थी। नगर पंचायत सेवरई में एक उत्पाती बंदर के आतंक से नगरवासी सहमे हुए थे। अब तक बंदर नगर के दर्जनों लोगों सहित रेलवे के कर्मियों को घायल कर चुका था। उत्पाती बंदर घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाने के साथ साथ सामान को लेकर भी भाग जाता था। अगर कोई विरोध करता तो उस पर हमला कर घायल कर देता था। उत्पाती बंदर के इस आतंक के कारण लोगों का दिन घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इस दौरान नगरवासियों तथा रेलकर्मियों की मांग पर वन विभाग के द्वारा बड़ी मशक्कत के उपरांत उत्पाती बंदर को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। तब जाकर वन विभाग सहित लोगों ने राहत की सांस ली है। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत सेवरई के विभिन्न वार्डों सहित रेलवे प्लेटफार्म पर बीते दिनों एक उत्पाती बंदर का खौफ लोगों में बना हुआ था, जिसके कारण लगभग दर्जनों लोग सहित रेलकर्मियों को अपना निशाना बनाकर उस पर हमला कर बंदर घायल कर चुका था। लोगों के घरों की छतों पर के रास्ते घर में घुसकर तोड़फोड़ भी बंदर मचाता रहता था। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से उसे पकड़ने की गुहार लगाई, जिसका संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम 2 दिनों से रेलवे स्टेशन पर जाल के साथ घेराबंदी में जुटी हुई थी। अंततोगत्वा मंगलवार को वन विभाग की टीम के द्वारा कठिन परिश्रम के उपरांत उत्पाती बंदर को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। तब जाकर नगरवासियों सहित वन विभाग ने राहत की सांस ली। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। चांद का हुआ दीदार, बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी ईद। आगामी 6 जून तक जनपद में धारा 144 लागू, मनाया गया विश्व होम्योपैथिक दिवस। आगामी चुनाव में अधिक से अधिक लोगों के मतदान करने की नगरपालिका अध्यक्ष ने की अपील। हरिजन बस्ती में लगी आग, राजस्व की टीम क्षति का कर रही है आकलन। और उत्पाती बंदर के खौफ से लोग परेशान, 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम को पकड़ने में मिली सफलता। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये समाप्त हुआ। नमस्कार।